Spoken English. मॉड्यूल 8 वाक्य संरचना 6 यह स्तर 1 के लिए छठा एसएस है। इस एसएस छात्र को समझने के लिए एक कामकाजी होने की उम्मीद है। एसएस 5 तक का ज्ञान परिचय है दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, हमेशा। ये शब्द सरल वर्तमान काल की पहचान है। समझाना कि मैं आमतौर पर शाम 5 बजे चावल खाता हूँ। मैं शाम 5 बजे चावल खाता हूँ की तुलना में अधिक समझ में आता है। पहला वाला देता है अधिक विवरण और पूछने वाले को उत्तर देने वाले के दिमाग की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद करता है। नए वाला या चावल, अंग्रेजी, दूध, वस्तु। आप क्या करते हैं आम तौर पर? कभी कभी, कभी नहीं, रोज शाम 5 बजे। समय अपने घर, स्थान पर। वस्तु प्राप्त करने के लिए पूछें। शाम 5 बजे आप क्या पढ़ते, खेलते हैं आदि। तो यह एसएस का विस्तार है। पिछले एसएस और अधिक जटिल वाक्य का गठन किया जा रहा है। तो बच्चे को समझाएं कि पिछले एसएस के अनुक्रमिक प्रश्न प्रारूप के विपरीत इस बार हम और अधिक देने जा रहे हैं। एक वाक्य में ही समय, स्थान की जानकारी। हम पिछले को मिलाने जा रहे हैं एक साथ 3 एसएस। उन्हें बताएं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल के बारे में साधारण तथ्य बताने के लिए होता है। स्वयं या कुछ अन्य लोग जिन्हें वे जानते हैं, अर्थात उनके बारे में सामान्य जानकारी दें। स्वयं व्यक्ति जिसे वे जानते हैं, वो, उसके सहपाठी आदि। और विशिष्ट जानकारी नहीं, एक विशेष समय सीमा, होना, होना, होना आदि। और हम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जैसे आमतौर पर, अक्सर आदि अधिक विशिष्ट होने के लिए कि हम उस विशेष गतिविधि को कितनी बार करते हैं। यौगिक सर्वनाम कब और कहाँ और किसके साथ और। तो उम्मीद इस तरह के उत्तर एसएस 4 में पेश किए गए संयुक्त स्थानिक पूर्वसर्गों से जारी रहना। यहाँ हम दोनों विशेष को मिलाते हैं। विशेष स्वयं यौगिक हो सकते हैं जैसे पार्क में, पीछे टावर, मस्जिद आदि के सामने। और अस्थायी प्रस्ताव एक साथ। मैं आमतौर पर शाम 5 बजे कॉलोनी के पीछे के पार्क में क्रिकेट खेलता हूँ। नहीं और, लेकिन, अगर। यौगिक पूर्वसर्ग में 2 भाग होते हैं। एक यौगिक ते, मैं आमतौर पर शाम 5 बजे और अपने घर के पीछे क्रिकेट खेलता हूँ। नोट: उनके लिए नमूना प्रश्नवाचक रूप यह होगा कि आप क्या करते हैं। अस्थायी पूर्वसर्ग, शाम को, रात। सिखाने के लिए नई चीजें। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, हमेशा, कभी नहीं, अक्सर, कभी कभी, आमतौर पर। कुछ विशेषण के रूप में उपयोग किए जाते हैं, कुछ क्रिया विशेषण हैं। इसमें एसएस उन्हें एक अलग हिस्से में इस्तेमाल करते हैं। आने वाले एसएस में उन्हें भाग के रूप में इस्तेमाल करें। किसी भी भाग में शब्दों का टिप्पणी, वाक्यांश 1, 2, 3 और 4, स्तंभ 4, 5, 6 और 7 कुछ वाक्यों के लिए वैकल्पिक हैं। वैकल्पिक भाग 4 और 5 में से का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के प्रश्नवाचक रूप का उपयोग किया जा रहा है। कॉलम 1 और कॉलम 2 के क्रम को बदला जा सकता है। कॉलम 2 वाक्यों में पहले आता है जब व्यक्ति स्वयं एक आदत के बारे में बात कर रहा है। उदा: आमतौर पर मैं शाम को क्रिकेट खेलता हूँ। और कॉलम 1 पहले आता है जब व्यक्ति अपनी आदत के बारे में एक प्रश्न का उत्तर दे रहा है। उदा: हाँ, मैं आमतौर पर शाम को क्रिकेट खेलता हूँ। शब्दावली: नया क्रियाएं तैयार करना, साफ करना, खिलाना, पकाना, मिलना,
बनाना, लेना, छोड़ना, उठना, आना, वापस आना, कमाओ, अध्ययन करो, बोलो, मदद करो, पकड़ो, चोर, बनाओ, कपड़े, केक, इलाज, ड्राइव, कट, बाल, सिखाना, रंगना, लाना, खुशी, जश्न मनाना, पहनना, नहाना, जाना, आना, खाना, बात करो, मजे करो, रोशनी, दिया, फट, पटाखे, क्लब, घड़ी, कभी नहीं किया जाता है उन्हें। दूसरों के लिए वाक्यांश एक शायद इस्तेमाल किया जा सकता है या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उदा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ दोपहर और मैं दोपहर में खेलता हूँ। ये दोनों वाक्य सही हैं। विषय क्रिया वस्तु वाक्यांश जहाँ कब में हम आप वह वे यह मेरे पिता हमारे माता पिता मेरे सबसे अच्छे दोस्त कोमल आपके मित्र अंजलि और रमेश उसकी बहन राधिका उनका सहपाठी राज रिया प्ले जाओ अध्ययन खाना खा लो सोना पसंद करना देना क्या क्रिकेट खो खो फुटबॉल अंग्रेजी गणित सामाजिक विज्ञान विज्ञान चावल रोटी चॉकलेट मेरे मीठा सूरज मेरी माँ उसकी सहपाठी रवि हमारे प्रधानमंत्री मेरे स्कूल जाइस पब्लिक स्कूल उपहार फूल मेरी पेंसिल रंग की साथ किसको क्या मेरे दोस्त के साथ रेखा अपनी बहन के साथ क्रिकेट के साथ बल्ला सांभरी के साथ के लिए किसको क्या मेरे लिए बहन दोस्त उसके जन्मदिन के लिए दिवाली होली के लिए अगले के लिए कक्षा किसको राधा को मेरे पिता को हैदराबाद में बाग में मेरे घर में मेरे विद्यालय पर छत पर सप्ताहांत पर रात को शाम को सुबह 6 पूर्वान्ह 9 बजे पर गर्मियों के दौरान छुट्टियों तालिका का उपयोग करना नमूना वाक्य रात शाम को चावल के साथ सांभर खाता है रिया रविवार को मेरे पिता के साथ क्रिकेट खेलती है वो पार्क में नहीं खेलता है मेरी सबसे अच्छी दोस्त कोमल वीकेंड पर पढ़ाई नहीं करती है मुझे रात 9 बजे नींद नहीं आती है मैं रात 10 बजे अपने घर पर सोता हूँ वो दिवाली के लिए उपहार देती है मैं गर्मी की छुट्टियों में अगली कक्षा के लिए पढ़ता हूँ नोट अंतिम 2 कॉलम आपस में बदले जा सकते हैं क्या करो करो विषय क्रिया वाक्यांश 2 जोड़ के साथ के लिए किसको क्या वाक्यांश 3 कहाँ वाक्यांश 4 कब करें करते हैं वो तुम वे उसके भाई आपकी माँ पसंद करना खाना खा लो प्ले सीखना जानना अध्ययन पीना सोच करना अपने दोस्त के साथ मेरे साथ दोस्त रेखा मेरी बहन के लिए मेरे सबसे अच्छे दोस्त के लिए बल्ले और गेंद से एक रैकेट के साथ के अंदर मकान मंदिर में खेल का मैदान दफ्तर में विद्यालय में 5 बजे अंधेरे के बाद सुबह 6:30 बजे तालिका का उपयोग करना नमूना वाक्य उसके भाई स्कूल में क्या पढ़ते हैं छोड़ दिया गया वाक्यांश 2 और 4 वो पार्क में आपके दोस्त के साथ क्या करती है छोड़ दिया वाक्यांश 4 वो खो खो के साथ खेलती है दोपहर में पार्क में मेरा दोस्त शाम 5 बजे आप अपने दोस्त के साथ क्या खेलते हैं छोड़ दिया वाक्यांश 3 आपकी माँ को मंदिर में क्या पसंद है छोड़ दिया गया वाक्यांश 2 और 4 उसे मूर्ति पसंद है मंदिर वो शाम 6 बजे क्या करती है छोड़ गया वाक्यांश 2 और 3 वो शाम 6 बजे क्रिकेट खेलती है आप रोज क्या खेलते हो छोड़ दिया वाक्यांश 2 और 3 वो रोज रात के खाने में क्या खाती है छोड़ दिया वाक्यांश 2 और 3 MCQ क्या करो करो विषय क्रिया वाक्यांश 2 जोड़ के साथ के लिए किसको क्या वाक्यांश 3 कहाँ वाक्यांश 4 कब करें करते हैं वो तुम वे उसके भाई आपके दोस्त राजेश पसंद करना खाना खा लो प्ले जानना अध्ययन पीना सोच करना चावल और सांभर मेरा दोपहर का खाना क्रिकेट खो खो पियानो मेरा तबला अंग्रेजी तेलुगु एक नीला पेन भारतीय क्रिकेट टीम अपने दोस्त के साथ मेरे दोस्त के साथ रेखा मेरी बहन के लिए मेरे सबसे अच्छे दोस्त के लिए बल्ले और गेंद से एक रैकेट के साथ घर के अंदर मंदिर में खेल के मैदान में दफ्तर में विद्यालय में एक क्रिया गो और लाइव का प्रयोग व्हाट के 2
क्रिया करो को यहाँ पेश किया जा सकता है। यह बहुत सारे वाक्यांशों के बेहतर उपयोग को सक्षम करेगा। के लिए उदाहरण, वो सुबह 6:30 बजे मंदिर में क्या करती है? उसके चाचा कार्यालय में उसके बाद क्या करते हैं? अंधकार। 3. वर्तमान निरंतर काल से शुरू होने से पहले यह एक महत्वपूर्ण क्रिया है। टेबल 3. पूछताछ तालिका। नोट: क्रिया के प्रकार प्रयुक्त प्रश्नवाचक शब्द के प्रकार के साथ भिन्न होते हैं। एक, कहाँ। टाइप 1, बेसिक, कहाँ पे है? लोग, वो, यह, उसकी भाई, उसका बहन। चीजें, किताब, थैला, चम्मच, भोजन है। लोग, तुम, वे, उसके भाई, उसकी बहनें, उनके चाचा। चीजें, कपड़े, किताबें, पेंसिलें। तालिका का उपयोग करना। नमूना वाक्य: राम कहाँ है? उसने एक नाम के साथ बदल दिया। छात्रों को ऐसे प्रश्नों में वस्तु के उपयोग के बारे में सिखाया जाना चाहिए। 2, कहाँ। टाइप 2, कहाँ पे करना। तुम, वे, उनका मामा, उसकी भाई, बंधु। प्ले, खाना, खा लो, सोना। अध्ययन, काम, लाइव करता है। वो, उसकी भाई, उसका बहन। यह तालिका का उपयोग करना। नमूना वाक्य: उनके चाचा कहाँ काम करते हैं? वो कहाँ पढ़ता है? नोट: 1. प्रपत्र का प्रश्न जहाँ जोड़ डू, जोड़ आई, जोड़ क्रिया को इस प्रकार तालिका दी गई है। दैनिक जीवन में प्रश्नों का उपयोग नहीं किया जाता है। 2. यहाँ कोई कॉलम नहीं छोड़ा जा सकता है। 3. कब जब करते हैं तुम, वे, उनके चाचा, उसके भाई। प्ले, खाना, उसकी भाई, उसका बहन। यह सोना तालिका का उपयोग करना। नमूना वाक्य: तुम कब खेलते हो? वो कब अध्ययन करता है? मेरी राय में आप किस समय को पसंद करते हैं जब आप करते हैं? तो यह तालिका कर सकते हैं। सफाया होना। 4. क्या नोट: बुनियादी प्रश्न जैसे यह क्या है और वो ये क्या है सिखाया गया है। इससे पहले क्या करना। तुम, वे, उनके चाचा, उसके भाई पसंद करते हैं। खाना, खा लो। प्ले, अध्ययन करता है। वो, उसकी भाई, उसका बहन। यह तालिका का उपयोग करना। नमूना वाक्य: उन्हें क्या पसंद है? उसका भाई क्या पढ़ता है? नोट: जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, क्रिया प्रश्नवाचक शब्द के साथ बदलती है। इस तालिका में क्रिया की तरह इस्तेमाल किया गया है और काम हटा दिया गया है। कोई सवाल नहीं हो सकता। क्या करता है? वो काम करता है। 5. किसके साथ? छात्रों को क्या और क्या के बीच का अंतर सिखाएं। किसके साथ? तुम, वे, उनके चाचा, उसके भाई। प्ले, खाना, खा लो। टेक यह तालिका का उपयोग करना। नमूना वाक्य: वे किसके साथ खाते हैं? उसकी बहन किसके साथ खेलती है? 6. कौन। टाइप 1, बेसिक, प्रश्नवाचक शब्द, क्रिया, संज्ञा, वाक्यांश। कौन, क्या, वो रसोई घर में, खेल के मैदान पर, बस में। क्या, वो तालिका का उपयोग करना। नमूना वाक्य: रसोई में कौन है? वे कौन है? नोट: यहाँ वाक्यांश वैकल्पिक है। कौन करना। तुम, वे, उनके चाचा, उसकी भाई। सोचना के साथ, काम के साथ, खाएं के साथ, अध्ययन करें। करता है। वो यह, उसकी भाई। 7. कौन। टाइप 2, तालिका का उपयोग करना। नमूना वाक्य: तुम किसके साथ काम करते हो? वो किसके साथ खाता है? बातचीत करने के लिए आदर्श स्थान, क्योंकि छात्र स्थानिक, अस्थायी जानता है रिश्तों। नमूना वाक्य: राजेश, क्रिया, बनाओ, क्या, कहाँ। 5. बच्चे, क्रिया, खेल, कहाँ, कब। व्यायाम। 2 कोष्ठक में दी गई क्रिया के सही रूप का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संज्ञा, गृहिणी, कारखाना। क्रिया, तैयार करना, साफ करना, खिलाना, पकाना, मिलना, बनाना। प्यार करना, काम करना, लेना, छोड़ना, जाना, आना वापस, कमाएं, पसंद करें, खेलें, अध्ययन करें, बोलें। सभी को नमस्कार। मेरा नाम हो अभिषेक और यह हो मेरा परिवार। मेरी माँ का नाम हो अमृता। वो हो एक गृहिणी है और वो हो 35 वर्ष की है। वो जागना, हर सुबह 7 बजे और तैयार, नाश्ता। वह स्वच्छ, हमारा घर और खाना, हमारे कुत्ते। वह कुक, अच्छी तरह से। वो सामान्यतः मिलना, उसकी सहेलियों से शाम को घर पर। और वह बनाती है स्वादिष्ट केक।
वो हो सबसे अच्छी माँ और मैं प्यार उसे बहुत। मेरे पिता का नाम हो अशोक। वो हो 35 साल का हो और वो हो फिट हो। वो काम एक कारखाने में। कारखाना बनाना कारें। वो हमेशा ले एक शॉवर 7:30 बजे और छोड़े 8:30 बजे घर। वो चढ़े बस और पहुंच पर 9 बजे फैक्ट्री। वो वास्तव में जैसे उसका काम, लेकिन वो कमाना नहीं ज्यादा। वो आया वापस शाम को 7 बजे घर और खेलना मेरे साथ। मैं भी उसे प्रेम करती हूँ। मेरी एक बहन है, उसका नाम हो आलिया। आलिया हो 8 साल की है और वो हो मिस स्कूल। वो हो बहुत बुद्धिमान। वो अध्ययन दिन में 2 घंटे। वो बोलती 3 भाषाएं, अंग्रेजी, तेलुगु और स्पेनिश। मैं नाटक उसके साथ हर दिन। व्यायाम 3 वे करते क्या हैं? सूची में दिए गए वाक्यांशों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर चित्रों को नंबर दे। संज्ञाएं: पेशे पुलिसकर्मी, डॉक्टर, नर्स, नाई, दर्जी, टैक्सी ड्राइवर, शेफ, बेकर, शिक्षक, कलाकार, कार्यस्थल, अस्पताल, शहर, दुकान, सैलून, बेकरी, रेस्टोरेंट। अन्य संज्ञाएं: भोजन, रोगी, टैक्सी, केक, छात्र, चित्र, ब्रश, सड़क, कपड़े, चोर। बाल क्रिया: मदद, पकड़ना, चोर, बनाना, कपड़े, केक, इलाज, ड्राइव, कट, बाल, सिखाना, पेंट करना। विशेषण: स्वादिष्ट। स्वादिष्ट खाना बनाती है, डॉक्टरों की मदद करता है, चोरों को पकड़ता है, कपड़े बनाता है, रोगियों को ठीक करता है, टैक्सी चलाता है, केक बनाता है, बाल कटवाओ, छात्रों को पढ़ाता है, चित्रों को पेंट करें। 1 अस्पताल में डॉक्टर। 2 सड़क पर एक टैक्सी चालक। 3 एक रेस्तरां में शेफ। 4 एक बेकर अपनी बेकरी में। 5 सैलून नाई की दुकान में एक नाई। 6 एक दर्जी अपनी दुकान में। 7 स्कूल में एक शिक्षक। 8 एक कलाकार अपने ब्रश से। 9 एक अस्पताल में एक नर्स। 10 शहर में एक पुलिसकर्मी। व्यायाम 4 अनुच्छेद को पढ़िए और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा: त्योहार, आनंद, रोशनी, दिन, 3 तेल स्नान, कपड़े, मंदिर, रिश्तेदार, पड़ोसी, यौगिक, दिया, त्योहार, दिवाली, पोंगल, ओणम, रमजान, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती। भोजन: पूरी, दाल, नमकीन, चावल, सब्जी, मिठाई। क्रिया: लाओ, खुशी मनाओ, पहनो, स्नान करो, जाओ, आओ, खाओ, बात करो, मौज करो, प्रकाश, दिया, फट, पटाखे। विशेषण: नया, नमस्ते। मैं हूँ राधिका। मुझे त्योहारों से प्यार है। भारत में हमारे कई त्योहार हैं। त्योहार खुशियाँ लाते हैं। भारत के कुछ त्योहार दिवाली है, पोंगल, ओणम, रमजान, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती और गुरु नानक जयंती। दीपावली रोशनी का त्योहार है। भारतीय इस त्योहार को 3 दिनों तक मनाते हैं। मैं जश्न मनाता हूँ हर साल मेरे परिवार के साथ दिवाली। हम सुबह 6 बजे उठते हैं और तेल स्नान करते हैं। हम नया पहनते हैं कपड़े। हम सुबह 7 बजे मंदिर जाते हैं। हमारे रिश्तेदार और पड़ोसी घर आ जाते हैं। प्रभात। हम खाते हैं, बात करते हैं और मस्ती करते हैं। दोपहर 1 बजे सभी एक साथ घर में खाना खाते हैं। हम दोपहर के भोजन में पूरी, सब्जी, दाल, चावल, नमकीन और मिठाइयाँ लें। शाम को हम रोशनी करते हैं घर में दिए। अंधेरा होने के बाद बच्चों ने परिसर में पटाखे फोड़े। हर कोई प्यार करता है। दिवाली। 1 राधिका किसके साथ दिवाली मनाती है? 2 दिवाली के दिन राधिका का परिवार कब मंदिर जाता है? 3 दिवाली के दिन अंधेरा होने के बाद बच्चे क्या करते हैं? 4 दिवाली के दिन राधिका के परिवार के पास लंच में क्या है? वे दोपहर का भोजन कब करते हैं? 5
राधिका का परिवार कब दिया जलाता है? व्यायाम 5 नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करें। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्यों में दें। संज्ञाएं: टेनिस, योग कक्षा, दोपहर का भोजन, रात का खाना, फिल्म। बगीचा क्रिया: क्लब, घड़ी, फिल्म, तैरना सीखो, चलना हैदर 1/1 गुरुवार शुक्रवार शनिवार दिया के साथ क्लब में रोशनी खेलें। अनुष्का से मिले सुबह 8 बजे अस्पताल राहुल टॉकीज पर एक फिल्म देखें 6 बजे अभी तनु के साथ योग कक्षा में जाता है घर पर आलिया के साथ अध्ययन में होटल में राशि के साथ दोपहर का भोजन करता है। वैशाली ध्रुव शाम 5 बजे निधि वॉक के साथ तैरना सीखें घर पर रात 8 बजे रात का खाना पकाएं। उदाहरण 1 शनिवार को रोशनी क्या करती है? उत्तर रोशनी शाम 6 बजे राहुल टॉकीज में फिल्म देखती है। 2 ध्रुव गुरुवार को किसके साथ तैरना सीखता है? 3 होटल वैशाली में शनिवार को दोपहर का भोजन कौन करता है? 4 शुक्रवार को ध्रुव क्या करता है? 5 क्या अभी गुरुवार को टेनिस खेलता है? 6 रोशनी शुक्रवार को क्या करती है? 7 अभी गुरुवार को योग कक्षा के लिए कब जाता है? व्यायाम 6 पहले तालिका को पूरा करें, फिर नीचे दिए गए पूरे वाक्यों को लिखिए। पहले वाला है आपके लिए किया गया है। संज्ञाएं: गृह कार्य, किताबें, समाचार पत्र, दूध, चावल, खेल क्रिया, बोलना, सोना, करना। पढ़ना सिर 1/1 क्रिया क्या, कहाँ, कब, मैं क्रिकेट, फुटबॉल, आपका कोई भी खेल खेलता हूँ पसंद। पार्क में शाम को, शाम 5 बजे, हर दिन। मैं अंग्रेजी सीखने की प्रक्रिया में हूँ, मैं चावल, डोसा, आपकी पसंद का कोई भी खाना खाता हूँ, मैं तेलुगु बोलता हूँ, मैं सोता हूँ। मैं अपना होमवर्क करता हूँ, मैं किताबें, अखबार पढ़ता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, आपकी पसंद का कोई भी पेय। पूरे वाक्य 1 मैं शाम को पार्क में क्रिकेट खेलता हूँ। क्रियाओं का सही मुहावरे से मिलान कीजिए, फिर दिए गए वाक्यों को पूरा करें। नीचे क्रिया वाक्यांश 1 शाम को अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी, गणित और विज्ञान सीखें। 2 दोपहर का भोजन रोज सुबह बाथरूम में करें। 3 रसोई में शाम 7 बजे सोएं। 4 स्कूल में प्रतिदिन क्रिकेट खेलें। 5 दोपहर 12 बजे अपने परिवार के साथ रात का खाना पकाएं। 6 रात 10 बजे मेरे कमरे में नहा लो। उदाहरण हम हर दिन स्कूल में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान सीखते हैं। 1 हम हर दिन स्कूल में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान सीखते हैं। 2 मैं दोपहर का खाना खाता हूँ। 3 तनु। 4 वो। 5 मेरी माँ। 6 मैं कार्य गतिविधियाँ। कार्य 1 दैनिक जीवन, व्यवहारिक अनुप्रयोग, शब्दावली, केक, नुस्खा, गर्मी, ओवन, फैलाना, मक्खन, टिन, कटोरा, मिश्रण, डालना, चिकना। स्टील प्लेट रिया की माँ का जन्मदिन है। रिया उसे केक बनाना चाहती है। वो नहीं जानती कि कैसे एक केक बनाओ। वो अपनी चाची से मदद मांगती है। उसकी चाची उसे फोन पर नुस्खा बताती है। ये है उसकी चाची क्या कहती है। ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें। एक केक टिन में मक्खन फैलाएं। सभी सामग्री को एक बड़े बाउल में डालें। इन्हें लकड़ी के चम्मच से 1 मिनट के लिए मिलाएं। मिश्रण को चिकना कर लें। मिश्रण को टिन में डालें। ऊपर से चिकना करें और ओवन में लगभग 45-50 मिनट तक बेक करें। केक को 5 मिनट के लिए टिन में बैठने दें। फिर केक को स्टील प्लेट पर ठंडा होने के लिए निकाल दें। टास्क 2 उत्तर का अनुमान लगाएं। क्या, ले, कब, रात का भोजन, कब, किसके साथ, के साथ करें दोपहर के भोजन के लिए। क्या, ले, किसके साथ, क्या, खेलें, के साथ, किसके साथ, कहाँ, पर, किसके साथ, पर अंग्रेजी बोले जाने। कौन से विषय, स्कूल का नाम, पर, घर से निकलें, कब और घर पहुँचे, कब, आमतौर पर, क्या करें, कहाँ, शाम को, सोने, कब,
कहाँ में स्कूल जाना, कब कब, साथ, किसके साथ, इस जोड़ी गतिविधि में छात्र वर्तमान का उपयोग करके अपनी सोमवार से शुक्रवार की दिनचर्या के बारे में बात करते हैं। सरल काल। कक्षा से पहले प्रत्येक छात्र के लिए वर्कशीट की एक प्रति बनाएं। प्रक्रिया: कक्षा को जोड़ियों में विभाजित करें। प्रत्येक छात्र को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ो कि वे आगे नहीं बैठे हैं करने के लिए, और उन छात्रों को जोड़ने से बचें जो पहले से दोस्त हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को तालिका की एक प्रति दें और उनसे कहें कि वे अपने साथी का नाम यहाँ लिखें। ऊपर अनुमान लगाकर विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने साथी के बारे में जानकारी पूरी करें। उत्तर: जब वे समाप्त कर लेते हैं तो प्रत्येक छात्र अपने बयान और अपने साथी को पढ़ता है। कहना चाहिए कि प्रत्येक कथन सही है या गलत। अगर यह गलत है तो उनका साथी सही जानकारी देता है और छात्र इसे नोट कर ले। नीचे जब छात्र समाप्त कर लें तो उनसे चर्चा करने के लिए कहें कि क्या उनके पास बहुत कुछ है, एक दूसरे के साथ आम है या नहीं, और कक्षा से प्रतिक्रिया प्राप्त करें। टास्क 3 मेरा की एक प्रति दें। कक्षा को कुछ चीजें बताएं जो आप इस दौरान करते हैं या नहीं करते हैं। सप्ताह: उदा, मैं बुधवार शाम को टीवी देखता हूँ। मैं सोमवार की सुबह कोई व्यायाम नहीं करता। विद्यार्थियों को बताएं कि वे इस दौरान उन चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो वे करते हैं और नहीं करते हैं। कार्ड का उपयोग कर सप्ताह उनकी मदद करने के लिए प्रत्येक समूह को क्रिया कार्ड का एक सेट दें। उन्हें कार्डों को फेरबदल करने और प्रत्येक में एक डालने के लिए कहें। चार्ट का खाली वर्ग नीचे की ओर। इसके बाद प्रत्येक समूह को गतिविधि कार्ड का एक सेट दें। विद्यार्थियों से कहें कि वे कार्डों में फेरबदल करें और डील करें उन्हें समान रूप से बाहर। छात्र बारी बारी से चार्ट पर क्रिया कार्ड को पलटते हैं और क्रिया का मिलान इनमें से किसी एक से करते हैं। उनके कार्ड पर गतिविधियां, फिर वे जो करते हैं या नहीं करते हैं उसके बारे में सही वाक्य बनाते हैं उस समय और दिन में। उदाहरण के लिए, एक छात्र बुधवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ग पर क्रिया को बदल देता है। सुबह इसे साइकिलिंग शब्द से मिलाता है और कहता है, मैं बुधवार को साइकिल चलाने नहीं जाता। प्रभात, यदि समूह सहमत है कि वाक्य सही है तो छात्र अपना गतिविधि कार्ड सबसे ऊपर रखता है। क्रिया कार्ड। अगला छात्र फिर एक क्रिया कार्ड वगैरह बदल देता है। यदि कोई छात्र चार्ट पर क्रिया के साथ अपनी गतिविधियों में से किसी एक का मिलान नहीं कर पाता है तो वे एक मोड़ चूक जाते हैं। छात्रों को बताएं कि खेल का उद्देश्य अपने सभी से छुटकारा पाने वाला पहला छात्र बनना है। गतिविधि कार्ड। टास्क 4 रविवार को मेरा रूटीन। छात्रों को अपने दोस्तों के साथ जुड़ने के लिए कहें। कक्षा को उनकी रविवार गतिविधियों पर जोड़ियों में चर्चा करने का निर्देश दें। आप कुछ प्रश्न लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर, जैसे आप कब उठते हैं, आप सुबह क्या करते हैं, किसके साथ, कहाँ, तुम दोपहर को खाना कब खाते हो, तुम्हारे पास लंच में क्या है, आप किसके साथ लंच करते हैं, आप दोपहर में क्या करते हैं, किसके साथ, कहाँ पे, आप शाम को क्या करते हैं, किसके साथ, कहाँ पे, आपके पास रात के खाने के लिए क्या है, डिनर कब करते हो, आपके पास किसके साथ है रात का खाना, आप रात में क्या करते हैं, आप कब सोते हैं, आप कहाँ सोते हैं। कक्षा को और अधिक प्रश्नों के साथ आने के लिए प्रोत्साहित करें जिन्हें उपरोक्त में जोड़ा जा सकता है। विद्यार्थियों को इन प्रश्नों के उत्तर अपने भागीदारों से प्राप्त करने का निर्देश दें। उन्हें बताओ, उनके उत्तर रिकॉर्ड करें। प्रत्येक जोड़े को ऊपर आने और उनके लिखित उत्तरों को जोर से पढ़ने के लिए आमंत्रित करें। नोट: यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे अधिक जटिल प्रकार के वाक्यों का उपयोग करें जो SS 6 के अंतर्गत आते हैं और SS 5 की तरह सरल वाक्य नहीं हैं, बच्चों को निर्देश दें। अधिक जटिल वाक्य बनाने के लिए 2 या अधिक प्रश्नों के उत्तर मर्ज करें।
यह सुनिश्चित करें कि जब आप वाक्यों को मिलाने की बात करते हैं तो वे समझते हैं कि आपका क्या मतलब है। उनको जरूर समझें कि वे किसी भी तरह से किसी भी दो वाक्यों को यादृच्छिक रूप से मिश्रित नहीं कर सकते हैं। पसंद करना। बताएं कि विलय प्रक्रिया कैसे काम करती है। उदाहरण, वे प्रश्नों के उत्तरों को इस प्रकार मिला सकते हैं। आप दोपहर का भोजन कब करते हैं? तुम्हारे पास लंच में क्या है? आप किसके साथ लंच करते हैं? उत्तर, मैं दोपहर 12 बजे माँ के साथ लंच में चावल खाता हूँ। आप शाम, सुबह, दोपहर में क्या करते हैं? किसके साथ? उत्तर, मैं अपने दोस्तों के साथ शाम, सुबह, दोपहर में क्रिकेट खेलता हूँ। बच्चों के लिए कार्य को सरल बनाने के लिए उन प्रश्नों को लिखें जिन्हें उसी में विलय किया जा सकता है, लाइन जैसा कि ऊपर किया गया है। या